वायुमंडल की संरचना में हम सौरमंडल के बाद में आज समताप मंडल का अध्ययन करेंगे। समताप मंडल सौर सीमा अर्थात के ऊपर वाला भाग है जिसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम टिचरेंस डी बोर्ड द्वारा 1902 में किया गया। इस मंडल की जो ऊंचाई, मोटाई और तापीय दशा की बात करें तो विद्वानों में परस्पर विरोधी मत हैं। कुछ विद्वान इस पूरे मंडल में तापमान में न तो ऊंचाई के साथ बढ़ता है और न ही घटता है, वर्ण समान रहता है, इस विचारधारा को मानते हैं। कुछ लोग इसका खंडन करते हैं। दूसरे मत के अनुसार समताप मंडल की मध्य अक्षांशों के ऊपर 25 से 30 किलोमीटर ऊंचाई है और कुछ इसे 80 किलोमीटर तक ऊंचाई बताते हैं। औसत रूप में जो समताप मंडल की ऊंचाई माने तो 50 किलोमीटर मानी गई है। इस मंडल में तापमान में परिवर्तन होता है या नहीं, इस पर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्ट्रेटोस्फीयर समतापीय अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, जबकि दूसरे वर्ग के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है तथा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो कि इस मंडल की ऊपरी सीमा है, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समताप मंडल की इस ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्ट्रेटोपोज, इसे ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपोज कहा गया है। तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस तथा सौर्य पराबैंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण व कम घनत्व वाली विरल हवा के कारण होती है। यहाँ स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार, बादलों का प्राय अभाव, ओजोन के सांद्रण इत्यादि के कारण इस मंडल में मौसमी घटनाएं कम घटित होती है। कभी कभी जो निचली समताप मंडल है, इसमें सीरस बादल देखने को मिलते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रिशियस क्लाउड भी कहते हैं। निचला समताप मंडल का निचला भाग है वो जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में जीवन रक्षक ओजोन गैस का 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य सर्वाधिक सांद्रण होता है, और जो सर्वाधिक ओजोन का सांद्रण है वो 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये ओजोन की स्थिति का 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी पता लगा है। अत्यधिक ओजोन वाली निचली परत को, जहां ओजोन का संकेंद्रण अधिक है, उसे ओजोन मंडल कहते हैं, और इसकी यह है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। ओजोन मंडल की ऊपरी सीमा कई विद्वान 55 किलोमीटर निश्चित करते हैं। समताप मंडल के बाद में हम बात करेंगे मध्य मंडल की। मध्य मंडल सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होने लगती है। स्ट्रेटोपाज जो था वहाँ पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है और इसके ऊपर तापमान घटने लगता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं डायग्राम में। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, और ये -100 डिग्री से -133 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसे मेसोपोज कहते हैं, और मेसोपोज के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मेसोपोज तापीय प्रतिलोमन को इंगित करता है, क्योंकि इसके नीचे कम तापमान रहता है और इसके ऊपर अधिक तापमान रहता है। जो इस मंडल में नोक्टिलुसेंट बादलों का दूरों के ऊपर गर्मियों में दिखते हैं। इन बादलों का जो निर्माण है वो उल्का धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा जो ऊपर की ओर आर्द्रता लाई गई है उसके सहयोग से संघनन होने से होता है। इस परत में वायुदाब बहुत कम होता है। इस परत में वायुदाब बहुत कम होता है, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तथा स्ट्रेटोपोज पर 1 मिलीबार तथा मेसोपोज पर 0.01 मिलीबार होता है। थर्मोस्फीयर मेसोपोज के ऊपर वाला मंडल। मध्य मंडल के जो ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल या थर्मोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है।
परंतु अत्यंत कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायुदाब न्यूनतम होता है और अनुमान लगाया जाता है कि तापमंडल की ऊपरी सीमा, जिसे अभी तक निश्चित नहीं किया गया है, पर तापमान 1700 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। इस उच्च तापमान का साधारण जो थर्मामीटर से तापमान लेते हैं मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय गैसें अत्यंत न्यून घनत्व के कारण बहुत अधिक हल्की है। इसी कारण यदि यहाँ बाहर हाथ फैलाएं तो गर्मी महसूस नहीं होगी। विशिष्टताओं में विभिन्नता के आधार पर मध्यमंडल को दो उपमंडलों में विभाजित किया जाता है, जो हैं आयन मंडल और आयतन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल में सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच विस्तृत है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों निर्धारित की गई, जो हैं डी, ई, एफ तथा जी। डी परत, सर्वप्रथम हम डी परत की बात करते हैं। डी परत 80 से 99 किलोमीटर के मध्य विस्तृत है और इस परत से लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, अर्थात ये जो मंडल है निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल्स को वापस भेजती है और मध्यम व उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल्स को सोख लेती है। और ये परत सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है, क्योंकि यह सौर विकिरण से संबंधित परत है, डी परत। डी के बाद में हम बात करते हैं ई परत। ई परत को कैनली हेविसाइड परत भी कहते हैं और इस परत का विस्तार 99 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। इस परत ई परत से मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें परावर्तित करके पृथ्वी को वापस भेजती है और इस परत का निर्माण सौरिक पराबैंगनी फोटोन का नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अणुओं के साथ अभिक्रिया होने से होता है और ये परत भी सूर्यास्त के साथ अवसान हो जाती है। स्पेरोडिक ई परत, इस परत का संबंध तेज गति वाली हवाओं के साथ होता है और इसका निर्माण विशेष दशाओं और विशेष परिस्थितियों में होता है। जो स्पेरोडिक या छिटपुट ई परत है, यह अति उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देती है। ई2 परत, ई2 परत सामान्य रूप से 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस परत का निर्माण पराबैंगनी सौरिक फोटोन को ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया होने से होता है और इस परत का भी इसी कारण, क्योंकि यह अभिक्रिया दिन में ही हो सकती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद में रात्रि के समय लोप हो जाता है। एफ परत का दो उपभागों में बांटते हैं, F1 और F2। ये सम्मिलित रूप से एप्लीटन परत भी के नाम से भी जानी जाती है। इस परत से मध्यम उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित होकर लौटती हैं। जी परत 400 किलोमीटर से ऊपर 400 से 640 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है और इसकी स्थिति दिन एवं रात दोनों के वक्त बनी रहती है, परंतु इसका अभी तक पता पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया जा सका। आयन मंडल के बाद में हम आयतन मंडल की बात करते हैं। आयतन मंडल वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग को प्रदर्शित करता है। यह 640 किलोमीटर से ऊपर वाले वायुमंडल के विषय में हमें बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यहाँ अत्यंत घनत्व अत्यंत कम हो जाता है तथा वायुमंडल अत्यंत विरल होने के कारण नीहारिका जैसा प्रतीत होता है। इसकी बाह्य सीमा पर तापमान 5568 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और परंतु ये जो तापमान है, ये तापमान धरातलीय तापमान वायु के तापमान से भिन्न है, क्योंकि इसे महसूस नहीं कर सकते। आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को आउटर एटमॉस्फेयर कहा जाता है, बाह्य वायुमंडल, जिसके अंदर आयतन मंडल एवं चुंबक मंडल को भी सम्मिलित करते हैं। इस मंडल में वॉन एलेन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति है, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण मिलते हैं। और जो ये मंडल है, इस मंडल की विशेषताएं हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियल्स और ऑरोरा बोरियल्स। अरोरा शब्द का शाब्दिक तात्पर्य प्रातःकाल, जबकि बोरियल्स तथा ऑस्ट्रियल्स का तात्पर्य क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। इसी कारण इसे अरोरा बोरियल्स और अरोरा ऑस्ट्रियल्स कहा जाता है।
ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं और ये प्राय आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। इसके बाद में हम वायुमंडल की रासायनिक विशेषता के आधार पर संगठन की बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर